तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के शालिग्राम भगवान का हिंडोला उत्सव हो रहा था, झूला झूल रहे थे। बड़े बड़े लोग पधारे, हरिराम व्यास जी को भी बुलाया, आप भी पधारो। और पधार करके कोई पद पदावली गाओ। हरिराम व्यास जी ने पद गाया, झूले रे झूले मेरे गंडकी, मानहु भट्टा कढ़ी में बोरे, अंग लगायो चंदन चंदन, अंग लगायो। क्या गा रहे हैं? मजाक उड़ा रहे हैं, हंसी कर रहे हैं। बोले ओहो आज देखो कौन झूल रहे हैं। बोले कौन? बोले गंडकी नंदन, मतलब गंडकी से प्रकट होने वाले शालिग्राम जी। किसी ने कहा, बोले सबके रूप लावण्य का वर्णन करते हो, इनका रूप भी तो बताओ कैसा है। अब शालिग्राम जी की आंख नाक तो होती नहीं है, केवल पीला पीला चंदन लगा रखा था शालिग्राम जी को। तो हरिराम व्यास जी बोले ऐसा लग रहा है मानो भट्टा कढ़ी में बोरे। बोले जैसे बैगन को कढ़ी में बोर दो तो उसके ऊपर पीली पीली कढ़ी लग जाती है, अंग लगाए चंदन मानो भट्टा कढ़ी में बोरे। आहा, हाथ ना पाए नैन नहीं नासा, ध्यान करत कछु होत आनंदन, ध्यान करत कछु होत आनंदन, जालंधर और वृंदावल्लभ, गावो व्यास कहाँ कही छंदन, झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन। इतना उपहास करके गाया कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के हृदय को वेदना हो गई। हरिराम व्यास जी बोले मैंने तो सोचा आंख नाक हाथ पैर वाले ठाकुर जी होंगे, पर ये तो शालिग्राम जी है, इनके लिए क्या गाऊं। पद तो उनके लिए गवते हैं जिनके नेत्र हों, जिनकी नासिका हो, जिनके होठ हों, जिनके हाथ हों, जिनके पैर हों। अब शालिग्राम जी तो गोल 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 हैं, इनके लिए क्या गाऊं। नाम करके हरिराम व्यास जी तो चले गए, लेकिन वेदना दे गए गोपाल भट्ट जी को। अपने शालिग्राम जी के सामने बैठ करके गोपाल भट्ट जी कहने लगे, आपकी आंख क्यों नहीं है, आपके हाथ क्यों नहीं है, आपके पैर क्यों नहीं है, आपका रूप स्वरूप क्यों नहीं है। जब आप नृसिंह बनकर के खंबे से प्रकट हो सकते हो प्रहलाद के लिए, मेरे लिए शालिग्राम से प्रकट नहीं हो सकते। इतनी वेदना में रोए रात भर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी कि जैसे ही प्रातःकाल होते ही यमुना स्नान करने के लिए गए, लौट करके आए तो क्या पाया, शालिग्राम भगवान को सुलाते समय जो चादर उड़ाई थी रात को, वो चादर ऐसे जैसे अभी सीधी चादर डली हो, खड़ी हो जाए तो ऐसे चादर डली है। बोले कि अरे, उनको लगा कोई सांप तो नहीं है भीतर, ये चादर ऐसे उठ कैसे गई। तो कोई डंडी से ऐसे उठा करके जैसे ही चदरिया हटाई महाराज, शालिग्राम जी से श्री राधा रमण लाल प्रकट हो गए हैं। बोलो राधा रमण लाल की जय। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। हाँ प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। ओ प्यारो राधा रमण दुलार, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। ओ प्यारो राधा रमण दुलार, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। अब इनकी कृपा से गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के हृदय को वेदना हुई, और उनकी वेदना से शालिग्राम जी से श्री राधा रमण लाल प्रकट हुए।
अब ये खबर पता चली किनको? अगले दिन पता चली हरिराम व्यास जी को। बोले अरे क्या हुआ? बोले कल जहां तुम गा के आए थे झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन, अब वो गंडकी नंदन नहीं है। तो बोले अब कौन है? बोले अब तो वो श्री राधा रमण लाल है। हरिराम व्यास जी जब दर्शन करने के लिए गए, ओहो क्या सुंदर नेत्र, क्या सुंदर नासिका, क्या सुंदर ओष्ठ, क्या सुंदर भुजा, क्या सुंदर चरणारविंद। अब तो हरिराम व्यास जी रोने लगे। बोले आप हितरवंश महाप्रभु के लिए राधा वल्लभ बन के आ गए, हरिदास जी के लिए कुंज बिहारी लाल बन के आ गए, गोपाल भट्ट जी के लिए शालिग्राम जी से प्रकट राधा रमण हो गए। मैंने क्या बिगाड़ा? मेरे लिए कब आओगे? और तब किशोरी जी ने स्वप्न में आकर के हरिराम व्यास जी को आज्ञा की, जाओ कहां? किशोर वन। और किशोर वन में एक वृक्ष के नीचे तेरे हाथ गड्ढा करो और वहां तुम्हें एक नहीं युगल स्वरूप प्राप्त होगा और उनका नाम होगा श्री जुगल किशोर लाल, जो आज पन्ना में विराजमान है। आहा। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही पन्ना में राज करे राधे गोविंदा, पन्ना में राज करे राधे गोविंदा, हे जुगल किशोर लाल खड़े राधे गोविंदा, हे जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, ओ हरि व्यास युगल यश गाय, जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, यहाँ व्यास युगल यश गाय।